नमस्कार दोस्तों, टाइम लैप्स अवे में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो बड़ा सिंपल सा है। सिंपल सा नहीं है, बट आपको मज़ा आएगी। टॉपिक ये है कि किसने कौन सी संस्थाएं बनाई। हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री के ये जो एक टॉपिक है, जो हमारे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस में आता है एग्जाम में, तो इनके ऊपर मैंने आज वीडियो बनाया है कि जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ठीक है ना। हमारे आज़ादी के समय ब्रिटिश के वायसरॉय कौन थे, पीएम कौन थे यूनाइटेड किंगडम के उस समय, किस समय, इंडिपेंडेंस डे के समय। और और इसमें यह भी मैंने बताने की कोशिश की है कि किसने कौन सी संस्थाएं जो हैं, मतलब कब किस समय बनाई हैं। डेट भी बताने की मैंने पूरी कोशिश की है। अब जैसे कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज कब बनाई गई, किसने बनाई, इसके ऊपर है। दूसरी चीज कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये नाम कब पड़ा, किसने रखा, मतलब ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने बनवाई है, कब बनवाई, इसका एक और नाम था। इस तरीके की और जानकारियां आपको आगे वीडियो में मिलेगी। पूरा देखिएगा, मज़ा ना आए तो पैसा वापस। वैसे पैसा तो कुछ दिया नहीं, बाकी वापस कुछ नहीं होगा, मतलब लाइक कर दीजिएगा बस। सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर अच्छा लगे तो बस आगे वीडियो देखते हैं, आगे मिलते हैं। राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने आत्मीय सभा 1815 में इस्टेब्लिश की थी। वेदांता कॉलेज 1825 में इस्टेब्लिश की थी। और ब्रह्म समाज 1828। ब्रह्म समाज किसने की? राजा राम मोहन रॉय। आत्मीय सभा और वेदांता कॉलेज राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट, देवेंद्र नाथ ठाकुर, इन्होंने तत्वबोधि सभा 1839 में, देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने तत्वबोधि सभा का आयोजन किया था। दादाभाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में इस्टेब्लिश किया। दादाभाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में इस्टेब्लिश किया। ज्योतिबा फूले, इन्होंने सत्यशोधक समाज 1873 में इस्टेब्लिश किया। सर सैयद अहमद खान 1875 में अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इस्टेब्लिश किया, जिसका 1920 में नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू कर दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज 1875 मतलब इस्टेब्लिश किया, बनाया। आर्य समाज किसने बनाया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में। मैडम ब्लातवस्की एंड कॉर्नेल अल्काट, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापित की 1875 में, 1875 में। मैडम ब्लातवस्की और कॉर्नेल अल्काट, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में। आनंद मोहन बोस के साथ सुरेंद्र नाथ जी ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्टैब्लिश किया। स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र दत्त था और इन्होंने वेलूर मठ 1887 में, रामकृष्ण मिशन 1897 में स्टैब्लिश किया। स्वामी विवेकानंद जी ने वेलूर मठ 1887 और रामकृष्ण मिशन 1890। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संस्था को बनाया, इस्टेब्लिश किया। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। फिर आगा खान और सलीमुल्लाह खान 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। आगा खां, सलीमुल्लाह खां 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। श्री वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त जी ने 1907 में अनुशीलन समिति वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त 1907 में स्टैब्लिश किया। लाला हरदयाल और काशीराम जी ने मिलकर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। लाला हरदयाल और काशीराम जी ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। होम रूल लीग दो लोगों ने बनाया, बाल गंगाधर तिलक, एनआई बेसेंट जी ने इसे मद्रास से बनाया, 1916 में दोनों ने ही बनाया। फिर बात करते हैं एनएम जोशी जी की। इन्होंने 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITU, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, एनएम जोशी जी ने 1920 में स्थापित की। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जी ने मिलकर स्वराज पार्टी 1923 में स्टैब्लिश की थी। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी 1923 में स्टैब्लिश की थी। फिर नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने स्टैब्लिश की थी, कांग्रेस से हटकर। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस जी ने।
बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में एओ ह्यूम द्वारा बम्बई के अंदर ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर इसकी स्थापना हुई। बात करते हैं मुस्लिम लीग, जो कि 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में बनी। डिवाइडेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का विभाजन 1907 में नरम दल और गरम दल में हो गया। सूरत अधिवेशन में होम रूल 1916, तिलक और एनआई बेसेंट आप ऊपर देख चुके हैं। लखनऊ पैक्ट 1916, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग जिसमें यूनाइट हो गए। रॉलेट एक्ट, स्पेलिंग शायद रॉन्ग है, मैं इसको सही कर लेता हूं। 1919 ब्लैक लॉ, काला कानून, जिसे बिना वकील बिना दलील और एक और है मैं भूल गया, सॉरी, बिना वकील बिना दलील या वाला जो कानून है जिसमें आपको ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये 1919 में। जलियांवाला बाग कांड 1919, जनरल ओ डायर ने गोली चलवा दी थी। जनरल ओ डायर को उधम सिंह ने गोली मार दिया था, बहुत अच्छा किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 गांधी जी ने स्टार्ट किया। नॉन कोऑपरेशन 1920 गांधी जी ने स्टार्ट किया। चौरी चौरा कांड जो हो गया वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अंत था। ये ना होता तो शायद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता, जो कि चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई, कुछ पुलिसकर्मी की मृत्यु भी हो गई। स्वराज पार्टी की जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1923 मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी स्टैब्लिश 1923 मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, शायद ऊपर आप पढ़ चुके हैं। साइमन कमीशन स्टैब्लिश हुआ है 1927 मगर भारत आया 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928 साइमन कमीशन पर थी, पंडित मोतीलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुआ। गुजरात के किसानों का लगान बढ़ने के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ और इसी बारदोली सत्याग्रह में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गांधी जी के द्वारा सरदार की उपाधि मिली। दांडी मार्च 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक चली। 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 महात्मा गांधी जी द्वारा। पीएम मैकडोनाल्ड थे कब? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1930 में हुई, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। तीनों में से सिर्फ सेकंड वाले में ही गांधी जी गए, कांग्रेस ने हिस्सा लिया। और इन तीनों में ही गए कौन? एक ही गए, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट गांधी इरविन पैक्ट 1931, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसमें एबॉलिश हो गया क्योंकि इसमें गांधी जी और इरविन जी क्या मतलब, ऐसे ही गांधी जी और इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ 1931 में, जिसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एबॉलिश कर दिया गया, रोक दिया गया। पूना पैक्ट 1932 गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में हुआ। पूना पैक्ट 1932 गांधी जी बी आर अम्बेडकर जी के बीच में हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक 1 मई 1900 क्या कहते हैं 1939, सॉरी हिंदी थोड़ा वीक है, सुभाष चंद्र बोस जी। फॉरवर्ड ब्लॉक 1 मई 1939 सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, वायसरॉय लिनलिथ गो थे उस समय। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 स्टेफार्ड क्रिप्स के द्वारा हुआ, मतलब क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में हुआ स्टेफार्ड क्रिप्स के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 गांधी जी के द्वारा ये नारा भी दिया गया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ब्रिटिश काउंसिल में इसकी बात हुई, जिसके अंदर पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट इंतरिम गवर्नमेंट कब आई? 2 अगस्त 1946 को इंतरिम गवर्नमेंट कब स्थापित हुई? 2 अगस्त 1946 में, जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू बने। हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947, वायसरॉय माउंटबेटन थे। 15 अगस्त 1947 जिसके वायसरॉय माउंटबेटन थे। और जो माउंटबेटन थे इससे पहले लिनलिथ गो थे और माउंटबेटन के ही अध्यक्षता में, मतलब इनके ही वायसरॉय के उसमें रहते ही भारत को आज़ादी मिली। भारत के 2 टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान। और इसके बाद आज हम लोग हैं। ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी तो ज़रूर ही करिएगा। और आपका बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी चीज़ों के साथ हम लोग मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।